नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमें बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1137 जो कि 1.24% ऊपर है। 1 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप नजर आती है। 118 का पी रेशियो है जो कि हमें हायर साइड पे नजर आता है। प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो क्लियरली बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन 2020 के मुकाबले 2021 में रेवेन्यू में और प्रॉफिट दोनों में आपको यहां पर क्लियरली गिरावट नजर आती है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में 19% का मार्केट शेयर है एज ऑफ मार्च 2021। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, नया डेटा आएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि इनका मार्केट शेयर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको तो पता ही होगा कि HDFC बैंक पर बैन लग गया था, तो इसका फायदा दूसरी कंपनीज को मिला है। तो SBI कार्ड को भी अच्छा खासा फायदा मिला होगा और एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट शेयर हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट इनकम से 53% का कंट्रीब्यूशन है, इंस्टेंस बेस्ड एंड अदर से 20% का कंट्रीब्यूशन है, स्पेंड बेस्ड से 19% और सब्सक्रिप्शन बेस्ड से 8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है। कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करें 16% के इनके कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है और बाकी के 84% सैलरीड है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि सैलरीड लोगों के पास एक फिक्स्ड इनकम सोर्स होता है जिससे वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं। और आपको भी पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड वाले जनरली सैलरीड लोगों को जल्दी कार्ड दे देते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को और बिजनेस लोगों को जल्दी वो कार्ड नहीं देते हैं। उसका सिंपल रीजन यही है कि फिक्स्ड इनकम नहीं होता है। तो हमारे लिए अच्छी बात है, एज अ इन्वेस्टर ये अच्छी बात है कि हमारी कंपनी 84% के इनके जो कस्टमर्स हैं सैलरी पर्सन दिखाई पड़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम यील्ड के बारे में बात करें तो जो यील्ड कितना है इंटरेस्ट इनकम पर, तो वो 18.5% है एज ऑफ जून 2021। तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कार्ड्स इन फोर्स के बारे में बात करें तो 44,000 कार्ड्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा के कार्ड्स हमें एक्टिव नज़र आते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2021 में स्टॉक हमें ओवरऑल साइडवेज ही नजर आता है। शुरुआत में ये ट्रेंडिंग था, 850 के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाकर 1150 तक जाता हुआ नजर आया। फिर से गिरावट देखने को मिली, 900 पे सपोर्ट लिया, फिर से तेजी देखने को मिली, स्टॉक हमें 1150 तक जाता हुआ नजर आया। फिर से गिरावट देखने को मिली, 950 पर सपोर्ट लिया, फिर से तेजी आई, सेम रेजिस्टेंस लिया, गिरावट आई, 1000 के लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर से तेजी देखने को मिली और उसी लेवल पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 10 महीने निकल चुके हैं, मार्केट में इतना ज़्यादा मूव आपको देखने को मिला, लेकिन उस प्रकार से SBI कार्ड आपको थोड़ा सा शांत नज़र आता है, साइडवेज नज़र आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। RSI के बारे में बात करें, RSI 59.5 है, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही नज़र आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली RSI 60.94 है, स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली RSI भी 68 चल रहा है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म का मोमेंटम है वो भी अभी हमें स्ट्रॉन्ग ही नज़र आता है। भले ही ये स्टॉक पिछले 10 महीनों से साइडवेज हो चुका है, तो क्लियरली मंथली चार्ट पर भी हमें एक लंबा कॉन्सोलिडेशन दिखाई पड़ता है और यहां पर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल नजर आता है, जो कि आपसे मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुका हूं। यहां पर तकरीबन इस लेवल पे स्टॉक ट्रेड करा था, तब हमने वीडियो बनाया था, उसके बाद गिरावट हुई थी और उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद वापस आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। तो ओवरऑल अभी तक सेम पैटर्न हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। और वीकली चार्ट पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि जब भी स्टॉक पहले 1150 के आसपास जाता था तो ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने को
मिलता था, स्टॉक बार बार नीचे आ जाता था। इसका वीक साइड देखिए और क्लोजिंग देखिए, हमेशा आपको नीचे देखने को मिलती थी, लेकिन फिलहाल सिचुएशन आपको अलग नजर आती है। ये वीक देखिए, इसका जो हाई था और क्लोज था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और नेक्स्ट 3 वीक देखिए नीचे के लेवल से आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, नीचे से स्टॉक हमें रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो ये सिग्नल्स हैं कि मार्केट में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एसबीआई कार्ड आपको टेक्निकली स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। पिछले 4 हफ्तों से हमें यही पता चलता है कि स्टॉक अभी स्ट्रांग हो चुका है। पहली जो कैंडल थी वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती थी। उसके बाद 3 हफ्तों से स्टॉक में हमें नीचे गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन वापस रिकवरी भी देखने को मिलती है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई नज़र आते हैं। स्टॉक यहाँ से वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और लास्ट वीडियो में जब हमने इसके बारे में चर्चा किया था तो 1300 का पहला टारगेट निकल कर आता है और 1500 का दूसरा टारगेट हम इजीली यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करके आप यहां पर पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी 1300 का जो ये पहला टारगेट है ये तो बहुत ही इजीली अचीवेबल नजर आता है। टारगेट को कैलकुलेट कैसे किया है, तो ये जो डिफरेंस है 900 से करके 1150 का जो पूरा जोन है, ये हमारा एक जोन है, ये इसी को ऊपर लेकर जाना है। ये 200-250 का जोन है, तो ये सेम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1300 का लेवल हमें मिल जाएगा, जो कि हम इजीली अचीवेबल है। इजीली अचीवेबल टारगेट हमें दिखाई पड़ता है। टेक्निकली हमने देखा कि 4 हफ्तों से स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तो एक ट्रिगर क्या हो सकता है, कल अभी स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो जो रिजल्ट्स हो सकते हैं ये एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है और स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बीच में कई बार हमें यहाँ पर ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक रिकवर कर जाता है। यहाँ पर हमें ब्लॉक डील देखने को मिली, स्टॉक वापस ऊपर चला गया, वापस एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो कल रिजल्ट्स आते हैं, स्टॉक पर हमें नजर बनाकर रखनी है। जैसे स्टॉक 1150 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, स्टॉक में आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं, ये एक टेक्निकल बाय होगा। आप चार्ट को देखकर, आप ब्रेकआउट को देखकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1000 रुपीज़ का हमने यहां पर जो पहले लेवल एक बार डिस्कस किया था वो वैल्यू बाय था। फिलहाल ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो टेक्निकल बाय है, इसीलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, ये जो लो है उसके नीचे के लेवल हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करना है। तो आप 1075 का स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी कब करनी है, अगर स्टॉक 1150 के ऊपर सस्टेन होता है। आप 1160 पे खरीदारी कर सकते हैं, 1170 पे खरीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जब तक एक कंफर्म यहां पर तेजी नहीं आ जाती है, तब तक आपको खरीदारी के बारे में नहीं सोचना है, तब तक वेट एंड वॉच करना है। वॉच लिस्ट पे स्टॉक को बनाकर रखिए। जैसे ही एक ब्रेकआउट होता है, स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, 1300 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1075। इजीली स्टॉक आपको 1300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और लॉन्ग टर्म के निवेशक भी ऑफकोर्स यहां पर होल्ड कर सकते हैं। यहां पर रिसेंटली हमने 1000 रुपीज के आसपास भी खरीदारी की थी। एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्टॉक में आगे दिखाई पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।